नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस टेटल्स वन पर। दोस्तों, आज एक कमेंट आया हुआ है जो कहते हैं कि क्या सच में आपने कभी भूतों को देखा है सामने से, जिससे आपको लगे कि हाँ, मैंने भूत को देखा है। अब ये सवाल ऐसा है कि भाई अब कैसे बताएं कि हाँ, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि किसी ने सामने से भूत को देखा हो। तो एक तरीका है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि भूत को देखा जा सकता है, लेकिन तरीका थोड़ा खतरनाक है। तो आइए बात करते हैं इस तरीके में। इसके बाद आपको कहानी बताता हूँ कि भूत को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, अघोरी। नहीं सुना होगा तो बनारस सिटी अगर आप चले बनारस शहर में, तो अघोरियों से मुलाकात हो जाएगी। और इस समय पे तो सबसे अच्छा है कि अगर आप कुंभ मेले में चले जाएं। अगर कुंभ मेले में आप जाते हैं और जो तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर ये तरीका अपना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने वहां पे जनसंख्या इंसान की गई है, उसके 4 गुना भूत उस स्थान पे आते हैं और आपको दिखेंगे भी। अब वो तरीका क्या है, उस तरीके के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जो अघोरी होता है ना, पहली बात तो अघोरी से दोस्ती करनी पड़ेगी। इस जो तरीका है इसके अंदर, पहली बात, आमतौर पर कोई भी अघोरी आपसे दोस्ती नहीं करना चाहे। अगर कोई अघोरी आपका दोस्त बन भी जाए, तो जब वो अपनी सुबह जब होता है करीब 4 बजे के आसपास, वो अपनी कुछ क्रियाएं करता है। और अगर उस समय पे वो जब क्रियाएं करे और उठकर जब वहां से निकले या वहां पे बैठे, क्रिया खत्म होने के बाद ही आप बस उसके बाजू में बैठ के उसका हाथ पकड़ लेना या उसे टच कर लेना, बस यही एक तरीका है। और जैसे आप उसका हाथ टच करेंगे तो समझ जाइए कि आपको सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं, 90% वो भूत ही होते हैं। और वो आपको बरोबर दिखेंगे, आप देख के समझ जाएंगे। किसी की मुंडी नहीं है, सर नहीं होगा, किसी का आंखें फूटी होगी, किसी का चेहरा जला होगा। आप जब हाथ छोड़ेंगे तो आप देखेंगे सामने वाला इंसान है, लेकिन जैसे ही आप उसका हाथ पकड़ेंगे, अघोरी का हाथ पकड़ेंगे, तो आपको सामने जो है वो भूत की तरह तब दिखाई देने लगेंगे। ये एक तरीका होता है भूत देखने का। और ये तरीका बहुत कॉमन है। नॉर्मली जो अघोरी बनना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरीके से गुजारा जाता है कि वो भी देख ले वह। और बार बार देखने से क्या होता है कि फिर जो दिल में डर है ना, वो डर खत्म हो जाता है। तो ये तरीका है आपको भूत देखने का, जो ओरिजिनल में भूत आप देख सकते हो, ऐसे तो नॉर्मली नहीं दिखाई देते। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप कहीं सुनसान जगह पे अगर आप टॉयलेट जाते हैं, हाँ, तो कभी कभी वहां जब आप टॉयलेट करते हो उस समय देखेंगे आपकी जो शरीर है, बॉडी है, वो कांप जाती है। ये नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे तो एक नॉर्मल है, ये किसी के साथ हो सकता है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं। बट अगर आप किसी अघोरी के पास जाएंगे और उनसे अगर इस बारे में अगर चर्चा करेंगे, तो वो बताएगा कि जिस जगह पे आप उस समय पे हैं, उसके आसपास की जो आत्माएं हैं ना, वो आप में, या भूत प्रेत है, वो आप में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी बॉडी कांप जाती है जब वो टच करता है, या फिर अंदर आपके बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। ये भी एक बहुत कहते हैं ना, एक नॉर्मली है कि नॉर्मली आप कहीं पे भी गए हो, तो आप गाड़ी से गए हो या कहीं से भी जाओ, आप गए तो वहाँ पे ऐसा होता है, आपका कांप जाती है पूरी बॉडी या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप डर जाते हो, नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको टच करती हैं और आप फिर जो है और डरते हैं। आपको लगता है मैं डर गया हूँ, लेकिन आप डरते नहीं हो। उस समय पे कुछ ऐसी क्रियाएं वहां पे होती हैं जो आपको लगता है। अच्छा, दूसरी बात, आज की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी मुझे भेजी है जौनपुर के पास की है। एक जौनपुर में जब आप जौनपुर सिटी में अगर हैं, तो सिटी के बाजू में ये जगह, उस जगह का नाम है मियाँ चक बाजार है, छोटी सी बाजार है मियाँ चक बाजार। जो मेरे ख्याल से जौनपुर जो मछली शहर है, मछली शहर से जौनपुर में एक मछली शहर नाम का शहर है, और उस शहर से थोड़ी सी दूरी पर ये मियाँ चक करके एक जगह आती है।
इस जगह पे जो है एक नया ब्रिज बन रहा है। बोलते हैं ना वो नदी का पुल। उस नदी के पुल पे वैसे भी दुर्घटनाएं बहुत पहले भी घटित हुई, लेकिन ये अब नॉर्मल हो चुका है। अब उस समय पे जब जो हुआ था वो तो हो गया। जब ये पुल बन रहा था, तो इस पुल के जब निर्माण कार्य चल रहा था इस पुल का, तो बिहार के 4 मजदूर उस जगह पे आए थे काम करने के लिए। और जब ये लोग काम कर रहे थे तो अचानक इनके साथ ये घटना घटित हुई थी कि रात को ये लोग जो है रुके थे पुल के ऊपर ही। मतलब आमतौर पर होता है ना कि जो मजदूर होते हैं वो जहाँ पे काम वगैरह होता है उसके आजू बाजू में रुक जाते हैं। तो ये जो मजदूर थे, ये इनका घर तो यहाँ था नहीं, जौनपुर में। ये सब बिहारी मजदूर थे। ये लोग रात को जो है वो पुल के बगल में ही जो है रात को आग जलाए और कुछ जैसे खटिया वगैरह होती है ना, ऐसे लेके वो लोग वहीं पे रुकने का इंतजाम किया। वहीं पे खाना वगैरह बनाया और वहीं पे खा के वो रुकने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यही मतलब इसी स्थान पे रुकेंगे। कहते हैं वो मजदूर जो थे, रात को अचानक नदी में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई थी उनको। तो ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा, ये गांव के रहने वाले हैं, तो ये नॉर्मली ये सब चीजों से गुजर चुके होते हैं, भूत प्रेत वगैरह से। तो रात को जब वहां से रोने की आवाज आई, तो ये जो था उसमें ये एक यंग मजदूर था, यानी 17-18 साल का लड़का। वो जो है टॉर्च लेकर वो नदी की तरफ जाता है, लेकिन वो रिटर्न नहीं आ पाता। अब क्यों नहीं आता ये भी मैं कहानी बताऊंगा। जब वो देखा जाता है कि 1 घंटे तक ये नहीं रिटर्न आया, तो और बच्चे की आवाज भी नहीं आ रही, ना इसकी आवाज आ रही, कोई ये नहीं था। तो जो 3 लोग मजदूर बचे हुए थे, ये तीनों जो है टॉर्च लेकर उस तरफ जाते हैं। तो लेकिन इनके पास जो टॉर्च थी वो टॉर्च की रोशनी बहुत कम थी, क्योंकि जो बड़ी टॉर्च थी उसको तो पहले वो लेकर जा चुका था। और ये लोग देखते हैं ये जो छोटी टॉर्च होती है ये रोशनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये लोग भी वही टॉर्च लेकर चले जाते हैं उस तरफ। जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, वहां पे एक छोटे से बच्चे की जो बॉडी होती है वो वहां पे पड़ी हुई थी। तो ये लोग का जब टॉर्च दूर से देखते हैं तो फिर कहते हो सकता है वो गिरा होगा, डर गया होगा, इसलिए वहां पे जब नजदीक पहुंचते हैं, जब वो टॉर्च मारते हैं, देखते हो छोटे से बच्चे की बॉडी है। जब ये लोग ये देखते हैं तो वो लोग डर जाते हैं और डर के वो लोग कहते हैं कि अभी अच्छा यहाँ से निकल लो पहले, क्योंकि ये बॉडी जो अगर बच्चा कोई था तो पहले बच्चा था ही नहीं वहां पे, क्योंकि ये लोग ने दिन भर वहां पे काम किया हुआ था। और रात को अचानक वहां पे बच्चा रोया और एक मजदूर गया देखने के लिए, लेकिन वो रिटर्न नहीं आ पाया। तो ये लोग जब ये लोग गए तो ये लोग ने देखा कि अरे यहाँ पे बच्चा है, तो वो जो है वो अच्छा बच्चा भी है, वो रो नहीं रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है नदी किनारे। बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे, छोटा बच्चा था। करीब अगर अंदाजा लगाया जाए तो करीब वही 1 साल के आसपास का बच्चा। तो ये लोग डर के मारे फिर पीछे भाग आते, और ये लोग पूरी रात जब वहां पे जाते ही नहीं उसे देखने के लिए कि कौन था वहां पे, या फिर वो जो हमारा साथी था वो कहे कहाँ पे गया। तो ये लोग जब रिटर्न आते हैं तो ये जहाँ पे इन्होंने आग जलाई हुई थी वहां पे इन्हें बैठकर वो और भी जो दूसरी तरफ जो गांव दिख रहा था वो गांव के आसपास चले जाते हैं। अच्छा, आमतौर पे सब जब गांव का इलाका है तो सबको पता रहता है मजदूर वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जानते रहते हैं, क्योंकि नदी वगैरह पे टहलने के लिए सब लोग आते हैं। तो वहां जब जाते हैं तो वहां पे लोगों से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कुछ लोग जो है कहते हैं ठीक है हम चलो। जब वो दूसरी बार वहां पर आते हैं, मतलब गांव वालों के साथ में 7 से 8 लोगों के आसपास, तो जब उस जगह पर पहुंचते देखते वहां पे कोई बच्चा ही नहीं है। अच्छा, जब बच्चा उन्हें नहीं दिखता तो ये लोग तो डर रहे थे, लेकिन जो गांव वाले थे वो कहते हैं कि जो तुम्हारा साथी था वो कहाँ है, उसे ढूंढते हैं। उसे भी ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं नदी के आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं मिलता। अब गांव वाले थे, उन्होंने रात को ही फोन कर दिया, क्योंकि एक आदमी गायब हो चुका था। पूरी रात जो है पुलिस वाले और जो वहाँ के गांव वाले उस आदमी बच्चे को ढूंढने के लिए, जो यानी जो मजदूर था उसे ढूंढने के लिए आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो बच्चा दिखता नहीं। और इलाका भी ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा जंगली जानवर आके उसे उठा के लेके जाए, ऐसा भी इलाका नहीं था। तो कहते हैं कि सब जितने भी लोग होते हैं, ये लोग थक हार जाते हैं। और सुबह के 4 बज गए थे जिस समय ये लोग, तो ये लोग क्या होते हैं, वो जो पुल होती है जो पुल बन रहा था उसी पे सब लोग जमा होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे देख लिया, बस एक ही जगह उन्होंने चेक नहीं किया था, जो नदी थी। नदी के अंदर उन्होंने चेक नहीं किया था। अब कहते हैं कि अब क्या किया जाए, नदी के अंदर चेक करना पड़ेगा।
लेकिन ठंडी का मौसम था, तो वो लोग नदी में भी नहीं उतर सकते थे, इतना ठंडा पानी होता है तो। अब वो सब रुक जाते हैं कि नहीं, अब अगर नदी में अगर वो होगा तो अब तो वो मर चुका होगा, तो उसको ढूंढ के कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़े सुबह हो जाने तो फिर ढूंढा जाएगा। लेकिन जो पुलिस जो होती है, पुलिस का एक सिपाही होता है, कहता है नहीं, अगर वाकई नदी में होगा तो मैं नदी में उतरने के लिए तैयार हूँ। वो उतरने की कोशिश करता है नदी के अंदर, और जो पुलिस के कप्तान होते हैं, वो जो है उसको परमिशन देते हैं, ठीक है अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, एक बार देखो नदी में, अगर हो सकता है उसकी बॉडी वगैरह हो। जब वो नदी में जाता है तो नदी का पानी एकदम शांत, कोई हलचल नहीं नदी में, ना तो कुछ, मतलब नॉर्मली होता है ना, कोई मरा हुआ होता है वो नदी के अंदर, अगर बॉडी वगैरह हो तो कुछ हलचलें होती हैं या फिर बॉडी ऊपर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये अंदर घुसता है तो ये दो बार नदी को क्रॉस कर लेता है, लेकिन बॉडी कहीं टच नहीं होती इसे, क्योंकि ये अपने पैरों से चेक कर रहा था। एक जगह पे जाके ये रुक जाता है, कहता है यहाँ पे कुछ है, और वो अपने पैरों से जब बॉडी को टच करता है तो कहता है हाँ यहाँ पे एक बॉडी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पैरों से वो टच हो रही है। तो जब ये ऐसा कहता है तो कहते हैं कि ठीक है, तो उसको उठा के बाहर लेकर आओ। तो कहते हैं नहीं, इसमें डूबना पड़ेगा, और कम से कम एक आदमी और चाहिए मुझे पकड़ के लाने के लिए। तो कहते हैं नहीं, अब कोई, अच्छा कोई जब बॉडी के नाम सुन लिए तो फिर कोई भी पुलिस वाले या कोई भी आदमी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो ये पुलिस वाला होता है, ये भी यंग होता है, ये कहता है ठीक है, मैं उसे लाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक बार डूबता है, और उसका जो शर्ट होता है, वो शर्ट को जो है ये पकड़ लेता है अपने हाथों से, और जब ये उठा के किनारे की तरफ लेकर आता है, जब पूरी बॉडी को ये उठा के जैसे ऊपर की तरफ, जैसे ही नदी से ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा है, तो देखता क्या है, चेहरा जब उसका देखता है, जो बॉडी थी उसका जब चेहरा देखता है, कि चेहरे पे एक भी चमड़े नहीं थे, सिर्फ जो है चेहरा ऊपर का, मतलब स्कल जो होते, वो जो हड्डियां होती है, मुंडी जो होती है, वो सिर्फ मुंडी रहती है, और पूरे बदन पे जो है, पूरे बदन पे कपड़े वगैरह, लेकिन ये जो सर होता है, सर पे सिर्फ उसको मुंडी दिखाई देती है, पूरा चेहरा, मतलब नाक नाक वगैरह ये सब कुछ नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो मांसपेशियां होती हैं, जो वो सब दिख, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे छीला हो। जब ये चीज देखता है, ये डर जाता है, और ये फिर बॉडी को ये छोड़ के जो है तुरंत भाग कर बाहर आ जाता है, और आके जो पुलिस वाले होते हैं उनके साथ में खड़ा हो जाता है, और वो इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और ठंड का मौसम था, तो जो कप्तान होते हैं वो कहते हैं एक काम करो, तुम इनको लेके थाने जाओ। अब सुबह के ये 4 बजे की वाकया है। अब क्या होता है कि जब ये इसको लेके जो है हॉस्पिटल, सब थाने आ जाते हैं, कुछ पुलिस वाले थाने आ जाते हैं, लेकिन कप्तान साहब वहीं पे रुके हुए। अब ये कहते हैं कि नहीं, अब एम्बुलेंस को बुलाया जाए, और एनडीआरएफ जो होती है, टीम होती है, ऐसे किसी, जैसे मतलब एनडीआरएफ को नहीं बुलाया जाता, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में से डेड बॉडी वगैरह को बाहर निकालते हैं। अब जो ये होता है, जो गोताखोर होते हैं, ये होते हैं छोटे मोटे शहरों में नहीं होते, ये जैसे बड़ी, जैसे गंगा जी के किनारे जो है, बनारस हो गया या इलाहाबाद, ऐसे जगह पे होते हैं। तो इनको खबर दी जाती है सुबह, तो 9-10 बजे के आसपास ये समझ, क्योंकि जो पुलिस वाले ने जो चेहरा देखा था, वो इतना डर गया था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अंदर घुस के उस जो है पुलिस वाले को, सॉरी, पुलिस वाला या फिर कोई और आम आदमी उस बॉडी को बाहर निकाल सके। जब ये गोताखोर लोग आते हैं, वो पूरी, अच्छा पूरी पब्लिक जमा है, और वो पूरे जो जो नदी थी, उस नदी में घूमते हैं, लेकिन बॉडी नहीं मिलती। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, उस इंसान की बॉडी नहीं मिली। तो दोस्तों, क्या था ये कोई भूत था कि कौन था, ये चीज पता ही नहीं चली, आज तक नहीं पता चली। और ना तो उस बिहारी जो मजदूर था, उस इंसान की जो है बॉडी मिली है आज तक। ये करीब मेरे ख्याल से ये 2-3 साल के आसपास की बात हो गई है। तो दोस्तों, ये मुझे वहाँ के है, अविनाश करके, अविनाश उपाध्याय जी है, जौनपुर के, और ये वहीं मियाँ चक जो जगह है, वहीं के आसपास के रहने वाले हैं। इन्होंने ये कहानी मुझे भेजी थी। कहते हैं कि नीरज जी, हमने बहुत कोशिश की, गोताखोरों ने बहुत कोशिश की, आम जनता ने भी बहुत कोशिश की कि बॉडी कम से कम मिली, लेकिन वो बॉडी आज तक नहीं मिली। अच्छा, वो नदी में उन्होंने कहा कि हम कई किलोमीटर तक ढूंढ कर आ चुके हैं, लेकिन वो बॉडी आज तक मिली नहीं है। और ना तो मजदूर जो था, उसे घर पे खबर जो बातें बताई जाती हैं मरने के बाद किसी के, बताई, लेकिन वो लोग भी आज भी बॉडी कहते हैं, बॉडी आज तक मिली नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी मैं समाप्त करता हूँ।
अगली कहानी मैं जल्दी आप लोग को लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।